एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल हो गया है जिन्हें 2025 से पानी के शदीद बहरान का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक लबनान, अफगानिस्तान, शाम, तुर्किया, कतर, इसराइल, कब्रस और कुवैत भी पानी की किल्लत का शिकार हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 50% से ज़ायद पानी की कमी है। रिपोर्ट में खदशा भी जाहिर किया गया है कि पाकिस्तान बड़े फूड क्राइसिस की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान में मीठे पानी की कमी है और इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें क्लाइमेट चेंज है, आबादी में तेज़ी से इजाफा है, रूरल पॉपुलेशन का शहरों की तरफ तेज़ी से मुंतकिल होना शामिल है। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इन 10 मुल्कों में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत से मुतासिर हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 1950 में पाकिस्तान में फी कस पानी की दस्तियाबी 5260 मुकब मीटर थी, जो 2019 तक कम होकर सिर्फ 1032 मुकब मीटर रह गई है। मुल्क की मजमूई पानी जखीरा करने की सलाहियत सिर्फ 30 दिन है, जबकि ग्लोबल पोटेंशियल 220 दिन के करीब है। पाकिस्तान में पानी का 10% इस्तेमाल घरेलू ज़रूरियात के लिए होता है, 20% इंडस्ट्रीज़ के लिए और बाकी 70% पानी ज़रई शोबे में इस्तेमाल होता है। पानी की किल्लत की वजह से एग्री प्रोडक्शन में कमी आ रही है और खुराक की कीमतें बढ़ रही हैं। और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पानी के नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में नुमाया इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान में सालाना 4.9% की बुलंद ग्रोथ रेट 2047 तक दर्जे हरारत में 3 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे के साथ पानी की तलब में 60% इजाफे का इम्कान है। दर्जे हरारत का बढ़ना पानी के 15% इजाफी इस्तेमाल की वजह बनेगा। अब जो इस वक्त हमारे मुल्क में सूरत हाल हुई है, खुश्कसाली भी है और जो बारिशों का इंतज़ार किया जा रहा है और इससे किस नुकसान का खदशा है। पिछले साल गंदम की जब फिक्स प्राइस उन्हें नहीं मिली तो पहले ही बहुत मुश्किलात हुई थी। फिर इसके अलावा जो कपास, गन्ने और चावल की फसल है वो किस हद तक इस सूरत हाल से मुतासिर हो सकती हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मियां उमर मसूद साहब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब जो क्लाइमेट चेंज के असरात इस वक्त हम देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ज़राअत के शोबे को मुतासर कर रहे हैं। 1-2 साल पहले हमने गंदम वाला एक एपिसोड देखा, उसके बाद भी हालात कुछ अभी तक मज़ीद बेहतर नहीं हुए। जो इस साल अभी बारिशें अगर नहीं होती वक्त पर और मुनासिब तो किस तरफ जा सकती है सूरत हाल, क्या हालात देख रहे हैं इस वक्त आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया। पहले तो ये देखें कि क्लाइमेट अभी जो हम अगर इसकी वीट की बात करें तो वीट पे तो बहुत से असरात आ चुके हैं, क्योंकि इसका टाइम ग्रोथ का, अभी जब गर्मी शुरू हो जाएगी तो वीट जो है वो पकना शुरू हो जाएगी, फिर उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है और उस पे तो असरात बिल्कुल आ चुके हैं। और वीट जो है वो हमारी गंदम की फसल रुक चुकी है, उसका काट नहीं बढ़ रहा और बारानी इलाकों में तो वो बिल्कुल खत्म हो गई है। वहां पे बारिशें नहीं हुई क्योंकि वहां पे बारिशों से ही फसल पकती है, तैयार होती है, लेकिन वहां पे इस साल बारिशें ना होने की वजह से ये भी बड़ा नुकसान हुआ है। इसी तरह बाकी फसलों पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी फसलों की ग्रोथ रुक गई है और उसकी वजह से पानी का भी इशू है। बारिशें ना होने की वजह से पानी भी में कमी है और पानी का चूंकि बहुत सारे इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी के ट्यूबवेल्स हैं, बिजली के नर्ख इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि वो भी अफोर्डेबल नहीं रह रहे, तो वो भी किसान बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करके थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हैं। तो इन हालात में बड़ा मुश्किल है कि हम नेक्स्ट फेज में कोई सर्वाइवल की तरफ जा सके। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल भी हमने गंदम में गवर्नमेंट ने किसानों को रेट नहीं दिया, जिसकी वजह से बेताशा नुकसान हुआ और अभी नेक्स्ट जो है वो मजीद फसलों का नुकसान होने जा रहा है। जैसे चावल आप देखते हैं तो चावल का भी इस साल फसल ठीक नहीं हुई। इसी तरह जो गन्ना है, अगर गन्ने की बात की जाए तो गन्ने को भी इस साल रेट नहीं मिला। और फिर सिर्फ ये क्लाइमेट की नहीं है, नेचुरली नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो हुकूमत की तरफ से भी हैं जिनको किसान फेस कर रहे हैं और अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो अब उमर साहब, ये हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के भी असरात हैं, दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो इन असरात से बचने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ तो मैनेजमेंट के और गवर्नेंस के इशूज़ अलग से हैं, क्लाइमेट चेंज के इशूज़ अलग से हैं। क्या अभी तक वो टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान में मैसर नहीं है या हुकूमत उस सिलसिले में क्या कंट्रीब्यूट कर रही है ताकि इस तरह के हालात से कम निपटा तो जा सके, हर साल तो खसारे में ना जाए हमारा किसान? जी बिल्कुल सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल समझाऊंगा कि हमने 3.4 बिलियन डॉलर का चावल एक्सपोर्ट किया था लास्ट ईयर। इस साल वो चावल एक्सपोर्ट नहीं हो सका। गवर्नमेंट ने एक दफा भी नहीं सोचा कि हम इसकी इंक्वायरी करें, ये सीड जाली कहाँ से आ गया। ये अभी मेज का सीड जाली आ रहा है, इसी तरह पेस्टिसाइड्स जाली आ रहे हैं
और हम शोर मचा मचा के थक गए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और एक उसकी तहसील जो है पूरे सिंध के बराबर उसकी कॉटन होती थी। वहां पे जाली सीड के लोग एहतजाज कर रहे हैं और उसके बावजूद किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। आप देखें कि हमें यानी जो चीजें कुदरत की तरफ से वो तो हैं ही हैं, आप जाली सीड से या जाली पेस्टिसाइड से या जो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज है उनमें तो किसान को बचा सकते हैं ना, लेकिन कुछ किया ही नहीं जा रहा। अगर कोई सिंसियर होगा इस मुल्क के लिए, कोई फार्मर्स के लिए, इस मुल्क की ज़राअत के लिए, तो फिर ही आगे सिलसिला चल सकेगा। अदरवाइज तो ये सारा निज़ाम कोलैप्स कर जाएगा और हालात दिन ब दिन, हमारे ये मुआशी हालात